हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। अभी तक बच्चों को पता चल गया होगा कि ये बैच एक पेड बैच है, लेकिन इसको फ्री कर दिया गया है सभी ऑनलाइन के स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ यहां जितने बच्चे बैठे हुए हैं इन सबके लिए बेटा ये पेड बैच हो जाता है। घबराओ मत, इन लोगों को बहुत सारी चीजें और भी ऑफलाइन में मिलती हैं। ऑनलाइन में जितनी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा पाते हैं बेटा सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप यहां से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कैसे बोर्ड में कॉपियां लिखनी है, किस तरह से नोट्स बनानी है, किस तरह से टेस्ट देना है, किस तरह से प्रैक्टिस सेट देना है, सब कुछ बेटा हम आपको फ्री में दे देंगे। आपको हमारे साथ जुड़ना है, देखते रहना है, लेक्चर्स को समझते रहना है और सारी चीजें लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मिलती रहेंगी बेटा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट ड्रॉप करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बेटा जी। तो बहुत ही वेल एक्यूरेट तरीके से हम चल रहे हैं, तो हमसे जुड़ जाएं और चीजों को देखते रहें बेटा। हमने लाइट स्टार्ट कर दी थी, आज हमें लेक्चर नंबर 2 देखना है जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन को। और बेटा आपको पता होगा कि जो प्रकाश के परावर्तन नाम की चीज है ना, ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। यहां से वो क्वेश्चन बनाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। यानी आज आप इस लेक्चर में बेटा बोर्ड के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यहां से बोर्ड का क्वेश्चन बेटा उठता है, कैसे लिखना है कॉपी सब कुछ बेटा हम आपको फ्री में दे रहे हैं। पूरी की पूरी नोट्स ला के दे रहे हैं बेटा, तो उसी तरह से आप अपनी नोट्स भी बना लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस लेक्चर को, और बेटा समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज से समझेंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में लॉ देख लेंगे, छोटी से छोटी डिफिनेशन को किस तरह से लिखना है बेटा, सब कुछ आपको यहां पर फ्री में मिल रहा है। मैंने कई बार फ्री फ्री बोला बेटा, तो उस चीज को समझें और हमसे जुड़ जाएं बेटा। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ फिर बात करते हैं। बेटा ये मिरर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मिरर। जब भी बेटा मिरर से कोई लाइट टकराएगी, जैसे सपोज दैट ये लाइट है, ये मिरर से टकरा गई, इस पॉइंट पर इस लाइट की टक्कर हुई। अब बेटा क्या होगा, ये लाइट ना बेटा ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहां से, ये लाइट बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि ये तो बेटा आने वाली किरणें थी, ये तो बेटा आने वाली किरणें थी। फिर ये मिरर पर पड़ी होंगी बेटा जी, फिर ये मिरर के इस पॉइंट पर पड़ी होंगी। पढ़ने के बाद बेटा इनका रिफ्लेक्शन हुआ होगा, मतलब ये किरणें वापस लौट गई होंगी, ये किरणें वापस लौट गई होंगी। इन्हीं को तो परावर्तन कहते हैं। जब कोई किरणें किसी मिरर से पड़ती हैं तो किसी शीशे से पड़ती हैं तो उनका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को बेटा जी, इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी पूरी प्रोसेस को परावर्तन बोल देते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। आओ थोड़ा सा डिटेल में चीजों को समझते हैं। बेटा जो आने वाली किरणें हैं, जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना, यहां से समझना बेटा। जो आने वाली किरणें हैं, ये बेटा आने वाली किरणें हैं, आने वाली किरणें हैं। और ये बेटा जाने वाली किरणें हैं, जाने वाली किरणें हैं, जाने वाली किरणें हैं। तो बेटा आने वाली किरणें हैं तो उनको हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? इनको हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और जो जाने वाली किरणें होती हैं उनको हम परावर्तित किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इनको हम परावर्तित किरणें बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? हमने क्या देखा, एक लाइट आ रही है, वो भी मिरर से टकरा रही है, वापस लौट जा रही है। इसी पूरी प्रोसेस को प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। आ जाओ डिफिनेशन लिखवा देता हूं बेटा। पूरी की पूरी डिफिनेशन जो यहां पर मिल रही है वेल एक्यूरेट है। बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है। हम खुद बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, हमें पता होता है कहां पर क्या कैसी चीजें होती हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप जुड़ जाएं और चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें और समझें। ओके ठीक है, आ जाओ बेटा डिफिनेशन कैसे लिखना है इनकी बात कर लेते हैं। और डायग्राम कौन सा बनाना है बेटा जी? ये डायग्राम सामने आपको दिख रहा है बेटा जी। ये जो पूरी की पूरी नोट्स हैं आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। ये डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पर ग्रुप लिखा होगा क्लास 9th एंड 10th नोट्स या स्टडी मटेरियल करके लिखा होगा। वहां पर आप क्लिक करेंगे लिंक पे, टेलीग्राम की लिंक है बेटा जी, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा रुपया नहीं लगेगा बच्चा, पैसे की टेंशन न लो। पैसे की तो बिल्कुल टेंशन मत लो सर, पैसे की टेंशन ही तो होती है सर।
अब क्या करें सर, बड़े हो रहे हैं तो पैसे की तो टेंशन होगी। बेटा पैसा बहुत कमाओगे तुम जिंदगी में, आ जाओ पहले पढ़ लो। पैसा पैसा मत करो बेटा, पैसा पैसा क्यों करते हो, आ जाओ देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन अभी अभी मैंने बताया, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वह उसी सतह से वापस उसी माध्यम से लौट आती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डायग्राम सामने आपको दिख रहा है बेटा, ये जो किरणें हैं ये आने वाली किरणें हो गई, ये जो किरणें हैं बेटा जी ये जाने वाली किरणें हो गई। तो बेटा इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था आपतित किरण, इसको हमने बोला था आपतित किरणें। और बेटा जो परावर्तित हो रही हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में उनको हम बोल देंगे परावर्तित किरणें। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है क्या, क्या इसमें बहुत ज्यादा समझना है क्या, नहीं, अभी जितना समझा रहा हूं उतना ही समझो। अब कहोगे सर एंगल नहीं बताया, सर ये पता नहीं क्या आपने बताया ही नहीं। बेटा सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये फिजिक्स है, यहां पर ज्यादा अगर हम एक ही चीज एक ही पॉइंट पे लाके सब बता देंगे ना बेटा, माथा पच्ची हो जाएगी दिमाग की। मेरी बात को समझो, क्योंकि फिजिक्स को समझने का तरीका ये है कि आप तोड़ तोड़ के समझिए, आप किसी एक पॉइंट को पकड़िए, बेहतर तरीके से समझिए, देन फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में जाइए, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे। पूरा का पूरा कोर्स इसीलिए हमने डिजाइन किया है। हिंदी माध्यम के बच्चों की सबसे ज्यादा शिकायत यह है कि किसी ने सर प्रॉपर तरीके से चीजें हमें नहीं दी, किसी ने पढ़ाया है तो किसी ने नोट्स नहीं दी, किसी ने नोट्स दिया तो प्रैक्टिस सेट नहीं दिया। बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ आपको दे रहे हैं। एक पेड बैच में जितना आपको मिलेगा तो सारी चीजें आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। आ जाओ बेटा, इसको लिख लो। अच्छा इसको लिखना चाहते हो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ूंगा, टाइम नहीं है बेटा, बहुत ही कम समय है। आ जाओ, छोटी छोटी सी पिद्दू सी कुछ डिफिनेशंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्हें पहले समझ लेते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं। हमें समझना है बेटा कि आपतित किरणें क्या होती हैं, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरणें क्या होती हैं, परावर्तित किरणें क्या होती हैं, और अभिलंबित किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, कई बार एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी ली जाती हैं। आ जाओ पहले समझ लेते हैं, समझना बहुत ही जरूरी है बेटा। तो देखो होगा क्या, आ जाओ समझाता हूं कैसे समझोगे इस चीज को। आ जाओ बेटा समझते हैं। देखो जब कोई प्रकाश किरण आके किसी मिरर से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी मिरर से टकराएगी बेटा, तो एक बिंदु पर टकराएगी। जरा ध्यान से समझना, एक बिंदु पर टकराएगी। तो यहां पर जितने पॉइंट मैं आपको बता दूं नोट डाउन कर लेना बेटा। ये जो किरणें हैं ये कहीं से आ रही हैं बेटा, ये किरणें कहीं से आ रही हैं। इन्हीं किरणों को हम आपतित किरण बोलते हैं। इन्हीं को हम आपतित किरण बोलते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, आपको क्या ये समझ में आया क्या कि आपतित किरणें क्या होती हैं। अब और समझना बेटा, जहां पर ये मिरर पर टकराई होंगी, जिस बिंदु पर यह मिरर पर टकराई हैं बेटा, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु। तो बेटा इस बिंदु को, ये जो मैंने बिंदु बनाया है, ये जो मैंने बेटा पॉइंट बनाया है, ये वाला जो मैंने पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट को आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। अब इसके बाद समझना मेरी बात को, ये किरणें जो आई हैं बेटा ये टकरा कर वापस जाएंगी, अभी अभी मैंने बताया था परावर्तन। तो बेटा होगा क्या कि ये किरणें बेटा, ये किरणें टकरा कर ऐसे वापस चली जाएंगी। मतलब जरा ध्यान से समझोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि कोई किरण थी, वो किसी मिरर से टकराई और बेटा उसका अधिकांश भाग वापस चला गया, यही तो परावर्तन था। तो बेटा ये जो वापस जा रही हैं किरणें, ये जो किरणें वापस जा रही हैं, इन किरणों को परावर्तित किरणें बोलते हैं। इनको हम लोग परावर्तित किरणें बोलते हैं। तो क्या यह समझ में आया क्या कि आपतित किरणें क्या है, परावर्तित किरणें क्या है और आपतन बिंदु क्या है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में बेटा जी, अगर हम यहां से जहां पर बिंदु बना था, जहां पर आपतन बिंदु बना था बेटा, उसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन खींचनी है। ऐसे करके ये देखो बेटा जी, ये मैंने एक लाइन खींच दी।
तो इस लाइन को, ये इनविजुअल लाइन है, इसको हम इनविजुअल लाइन बोलेंगे, दिखेगी नहीं बेटा। इसी लाइन को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम अभिलंब बोल देते हैं, अभिलंब, अभिलंब बोल देते हैं बेटा जी। तो क्या इतनी बातें समझ में आई क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि आपतित किरणें क्या है, परावर्तित किरणें क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यानी इन सब की अगर हमने बात कर ली, इन सब के कॉन्सेप्ट को सीख लिया, तो अगली बात क्या आएगी? अगली बात ये आएगी कि सर आप इनको लिखवा दें अगर हम लोगों को, अगर सर हम इनको लिख लें तो मजा आ जाएगी। तो आ जाओ फिर एक एक डिफिनेशन को लिख लेते हैं, परिभाषाओं को लिख लेते हैं बेटा जी। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि हाँ, एक नोट, छोटी सी नोट है बेटा, इसके बारे में जान लो। देखो जो परावर्तन होता है ना, वो चांदी धातु सबसे सर्वोत्तम परावर्तन दिखाती है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पर बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए नोट डाल के मैंने डाल दिया था। ये मुझे अचानक अभी याद नहीं था, हमें तो डिफिनेशन की बात करनी थी, नोट आ गई बेटा। इस नोट को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा अच्छा परावर्तन कहां पे होता है? चांदी की प्लेट पर होता है। ओके ठीक है बेटा जी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं बेटा आपतित किरणें की। अभी सर आपने बताया कि जो किरणें आकर सतह से टकराती हैं उन्हीं को आपतित किरणें कहते हैं। हाँ बेटा जी, दर्पण की सतह से पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को ही क्या बोलते हैं? आपतित किरणें कहते हैं। और जरा ध्यान से समझें, अगर आप जरा ध्यान से समझें बेटा जी, तो यहां से बेटा जो किरणें टकराई होंगी, ये जो किरणें यहां से टकरा रही हैं बेटा, इन्हीं को तो आपतित किरणें बोलेंगे। मतलब इस बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर ये जो किरण आ रही है, जो टकरा रही है बेटा, इसी किरण को क्या बोलेंगे? इसी किरण को आपतित किरणें बोलेंगे। बाद में यही किरण बेटा परावर्तित हो जाएगी तो इसको परावर्तित किरणें बोल देंगे। बीच में बेटा जो बना है इसको अभिलंब बोल देंगे। क्या डिफिनेशन समझ में आई क्या? क्या बेटा जी डिफिनेशन समझ में आई क्या? हाँ सर, बेहतर तरीके से समझ में आई। जल्दी लिखो, तुरंत लिखो। क्या डायग्राम बनाना है क्या? बेटा जी डायग्राम बिल्कुल बनाना है। डायग्राम आप एक बना सकते हैं जो शुरुआत में मैंने बनवा दिया था, बाकी फिर आप डिफिनेशन लिखते चले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं और आपतन बिंदु की बात करते हैं। बेटा जी, हाँ सर जी, बताइए जी। तो बताइए फिर आपतन बिंदु क्या होता है? सर जी आपने बताया था, अरे गुरुजी आपने बताया था कि जहां पर आपतित किरणें आकर गिरती हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरणें आकर गिरती हैं, उसी को तो आपतन बिंदु कहते हैं। तो बेटा जी यहां पर आप एक चीज को समझिएगा, कि ये है आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु। ये क्या है बेटा जी? ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर ही आपतित किरणें आकर गिरती हैं और इसी बिंदु से ये बेटा परावर्तित हो जाती हैं। तो आपतन बिंदु क्या है? जरा ध्यान से समझें। जिस बिंदु पर आपतित किरणें दर्पण पर पड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु कहते हैं या आपतित बिंदु भी बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ये समझ में भी तो आ रहा होगा। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और डायग्राम्स है तो मजा भी आ रही है। बड़ा डायग्राम के थ्रू ही आपको ये पूरी की पूरी लाइट समझ में आएगी, हवा में लाइट समझ में नहीं आएगी। हर एक कॉन्सेप्ट का डायग्राम बनता है। उस डायग्राम को अगर आपने सीख लिया तो कॉन्सेप्ट अपने आप पकड़ लेंगे। ये मेरी गारंटी है बेटा जी, ये मेरी गारंटी है। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेटा परावर्तित किरणें क्या होती हैं। अरे गुरुजी, परावर्तित किरणें वो हैं जब आपतित किरणें किसी भी मिरर से टकराती होंगी। अरे गुरुजी ये तो हमें आता है, तो बेटा जी बता दो। हाँ बताओ बताना चाहते हैं कुछ बच्चे? हाँ कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं। ठीक है ओके ठीक है ओके आ जाओ चलो आ जाओ। ठीक है भैया, समझ गए, आपको आ रहा है। ओके भैया, माही भैया, ठीक है आ जाओ इधर आओ। देखो ये है आपतित किरणें, ये किसी बिंदु से टकराई, ये है आपतन बिंदु। फिर बेटा ये परावर्तित होंगी। ये किरणें बेटा जी ऐसे परावर्तित हो जाएंगी। तो ये जो परावर्तित होने वाली किरणें हैं, यानी जब आपतित किरणें किसी मिरर से टकराती हैं तो वो परावर्तित होती हैं, और जो परावर्तित होने वाली किरणें हैं, जो वापस लौट रही हैं किरणें, उन्हीं को तो परावर्तित किरणें कहते हैं। बेटा जरा ध्यान से पढ़ो। प्रकाश की किरणें जो दर्पण की सतह द्वारा वापस भेज दी जाती हैं, रिटर्न हो जाती हैं, इन्हीं को तो क्या कहते हैं? इन्हीं को परावर्तित
परावर्तित किरणें कहते हैं। तो क्या बेटा ये परावर्तित किरणों के एग्जाम्पल हो गए क्या? हाँ सर, ये दिख भी रहा है परावर्तन, ये परावर्तन हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये आपतित किरणें हैं क्या? ये आपतित किरणें हैं क्या? ये आके टकरा रही हैं क्या? हाँ सर टकरा रही हैं, और ये वापस लौट जा रही हैं क्या? तो इन्हीं को बेटा क्या कहेंगे? इन्हीं को हम कह देंगे परावर्तित किरणें। क्या कह देंगे? परावर्तित किरणें कह देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, आप सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से कैच कर रहे हैं। बेटा ऐसे ही फिजिक्स पढ़ो, मजा आएगी। हाँ माही बेटा, हाँ जरूर मजा आएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सर यहीं पर तो है सर, कहां जा रहे हैं हम? आपको छोड़कर कहां जाएंगे सर? बेटा कहीं बजा सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अभी अभी कोई दोस्त आ गया तो तुरंत भगोगी, अरे भैया 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 हम आ रहे हैं। अरे भाई तुम एक लेक्चर को देख रहे हो, पहले अटेंड कर लो, लेक्चर को देख लो, सीख लो, फिर घूमने फिरने जाना। बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं, तो मजे लो बेटा। आ जाओ बात करते हैं। देखो अभिलंब की बात करनी है। किसकी बात करनी है? अभिलंब की। तो जरा ध्यान से देखो, ये किरणें जब आएंगी और यही किरणें जब परिवर्तित हो जाएंगी तो इनके बीच में बेटा एक अभिलंब बन रहा है। थोड़ा सा मैं इसको सही तरीके से डायग्राम बनाना चाहूंगा, थोड़ा सा गंदे तरीके से बन गया बेटा। ये किरणें आ रही हैं और ये किरणें बेटा जा रही हैं, तो बीच में जो लाइन दिख रही है बेटा, ये डॉट लाइन जो दिख रही है, ये जो डॉट लाइन दिख रही है, इसी को बेटा क्या कहते हैं? इसी को बेटा अभिलंब कहते हैं, इसी को अभिलंब बोल देते हैं। जो बीच में परपेंडिकुलर है, किसके? आपतित किरणें और परावर्तित किरणें दोनों के बीच में है, सेंटर में है, इसीलिए कहते हैं दोनों के कोण बराबर होंगे। आगे आप सीखेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जरा ध्यान से सीखें। आपतित किरणें तथा परावर्तित किरणों के बीच में जो लंब बनता है बेटा, उसी को अभिलंब कहते हैं, उसी को अभिलंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में नॉर्मल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? हाँ सर बढ़िया समझ में आया, बढ़िया समझ में आया। अब आ जाओ, अब यहां तक तो बेटा मैं आपके कॉन्सेप्ट को बना रहा था। फिजिक्स में रूल है कि पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, देन आप प्रोसेस को सीखें। अब मैं आपको रियल प्रोसेस बताने जा रहा हूं। हाँ हाँ सर, आवाज 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 तो बेटा आ रही है मेरी, मैं भी सुन रहा हूं, आवाज तो सही आ रही है, वीडियो भी क्लियर आ रहा है, वीडियो भी क्लियर आ रहा है। चलो आ जाओ बेटा, आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आवाज नहीं आ रही, पढ़ने में मन न लगे तो आवाज कैसे आएगी बेटा जी? आ जाओ, बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी परावर्तन के नियमों की बात करने जा रहे हैं हम लोग। क्या होता है परावर्तन तो सीख लिया, अब परावर्तन के नियम कौन से हैं? अब आप देखिएगा, एक बार मैंने आपके कॉन्सेप्ट बना दिए, आपको पता चलेगा बेटा कि कॉन्सेप्ट के बाद चीजें कैसे पढ़ी जाती हैं। आप देखते होंगे स्कूल में या कई कोचिंग में डायरेक्ट स्टार्ट किया परावर्तन की परिभाषा और फिर इसके बाद पढ़ा दिया परावर्तन का नियम। अरे बेटा कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अब आपको बताने जा रहा हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। मजा आएगी आपको, मजा आएगी। क्यों? क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, और जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तब आपको मजा आती है बेटा पढ़ने में। बेटा यही तरीका रहा है हमारा पढ़ने का, तो यही तरीका हमेशा भी रहेगा। आ जाओ बेटा, दो तरीके के नियम होते हैं। पहले इन दोनों तरीकों के नियमों को मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। दोनों तरीके के नियम जो है आ जाओ सीख लेते हैं। बहुत ही सिंपल से हैं, मजा आ जाएगी। आपको लगेगा अरे सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था। हाँ थोड़ी सी लाइनें इधर उधर हो जाएंगी बट मजा आएगी। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना बेटा। ये एक मिरर यहां पर बना हुआ है, सामने आपको दिख भी रहा होगा, अच्छी तरीके से चीजें बनी हुई है। अगर बेटा हम बात करते हैं, देखो देखो ध्यान से समझना, यहां पर मैंने एक बना दिया किरण, ये एक किरण मैंने यहां पर बना दिया बेटा जी। अब जरा ध्यान से समझना, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं चीजों को, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। हमने क्या सीखा था? ये बेटा ये आने वाली किरणें हैं, ये जाने वाली किरणें हैं। तो आने वाली किरणों को हमने क्या कहा था? आने वाली किरणों को हमने कहा था आपतित किरणें, जाने वाली किरणों को हमने कहा था परावर्तित किरणें। तो जरा ध्यान से समझो और इनको लिख लो। ये बेटा क्या हो गई? ये हो गई आपतित किरणें, ये हो गई बेटा आपतित किरणें। और ये कौन सी किरण है? ये हो गई परावर्तित किरणें। बेटा पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। परावर्तित किरणें हो गई। बेटा बीच में क्या हो गया? सर इसको तो आपने अभिलंब बोला था। हाँ बेटा जी, इसको मैंने अभिलंब बोला था। तो इतनी सारी चीजें तो आपने पहले भी पढ़ ली थी, नया तो कुछ नहीं है यहां पर। तो बेटा अब रूल देखो ना, कैसे रूल निकल के आए। पहला रूल तो ये है कि बेटा यहां पर बनेंगे कोण,
यहां पर बनेंगे बेटा कोण। तो जितना कोण आपतित किरणें बनाएंगी उतने ही कोण को बनाते हुए परावर्तित किरणें निकल जाएंगी। कहने का मतलब यह है, इसको हम कोण आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कोण आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पहला नियम तो यह है कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। कहने का मतलब यह है कि आपतित किरणों द्वारा बनाया गया कोण परावर्तित किरणों द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है, तो निसंकोच बिना कुछ सोचे आप क्या कहेंगे? सर जी हम भी कहेंगे कि ये 30 अंश का है, क्योंकि ये आपस में बराबर है। वेरी गुड बेटा, आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। तो ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम समझना बहुत ही प्यारा सा है, बस लैंग्वेज का फर्क है बेटा, लैंग्वेज केवल याद रखनी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा ध्यान से देखना, देखो आपतित किरणें परावर्तित किरणें, आपतित किरणें परावर्तित किरणें अभिलंब तथा आपतन बिंदु, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। तो बेटा आपतित किरणें, अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहने का मतलब बेटा जी ये है कि मेरे पास यहां पर 2 पेन है। जरा ध्यान से समझना, मेरे पास यहां पर 2 पेन है, ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हो गई। नीचे बेटा जहां पर टच कर रही होंगी वहां पर आपतन बिंदु होगा, और बीच में देखो अभिलंब है। देखो 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 सर, दिख तो नहीं रहा बेटा, अभिलंब दिखता तो नहीं है। तो देखो ये एक ही तल पर है। अगर इसको मैं ऐसे उठाकर ऐसे बोर्ड में रख दूं बेटा, ऐसे रख दूं, तो बेटा दोनों तो बोर्ड में आ गए। अरे एक ऐसा थोड़ी नहीं है, एक ऐसे तो नहीं जा रहा, एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है, दोनों एक ही तल पर हैं बेटा। इनको उठाकर अगर बोर्ड में ऐसे रख दोगे तो रख जाएंगे, क्योंकि इनका तल सेम है। तो तीनों जो किरणें होती हैं, 2 किरणें होती हैं, एक तो क्या है, एक तो आपतित किरणें हो गई, एक तो परावर्तित किरणें हो गई, और बेटा साथ ही साथ में अभिलंब हो गया और आपतन बिंदु हो गया। ये 4 के चारों चीजें जो हैं वो एक ही तल पर रहते हैं, इधर उधर तिरछा मिर्छा नहीं होंगे, एक ही तल पर होंगे। तो बेटा ये है दूसरा लॉ। तो यानी 2 ही नियम थे। सर इतने आसान है क्या? हाँ बेटा जी। तो सर कैसे हम बोर्ड में लिखेंगे इनको? तो बेटा मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। आ जाओ लिखाता हूं, आ जाओ जल्दी आओ, तुरंत आओ। सारी की सारी नोट्स आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ग्रुप में आप जाएंगे, पूरी की पूरी नोट्स मिल जाएंगी आपको। डोंट वरी बेटा जी, डोंट वरी, आई एम विथ यू। ओके चलो आ जाओ। देखो इधर देखो, परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? गुरुजी क्या कहता है? बताइए सर बेटा, अभी क्या समझा रहा था? तो परावर्तन का पहला किरण क्या कहता है? अच्छा हमने जो दूसरे में देखा था वो पहले में लिख गया, कोई दिक्कत बात नहीं। पहला हो दूसरा हो फिक्स नहीं है भाई कि पहला यही था दूसरा ये था, कुछ भी बोल सकते हो, बट 2 नियम थे। अब चाहे जिसको पहला बना दो चाहे दूसरा बना दो जिसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने पहले में बताया था एंगल बराबर होते हैं, दूसरे में बताया था सर तल बराबर होते हैं, ये तल वाला तो पहले आ गया, तो सर ये कैसे हो गया? बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, पहला दूसरा नहीं है। आ जाओ समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होंगे, या सभी एक ही तल पर होते हैं, सभी एक ही तल पर होते हैं। डायग्राम फिर से बना लेते हैं बेटा। ये जाने वाली किरणें हो गई, ये आने वाली किरणें हो गई, आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें और आपतन बिंदु और अभिलंब सब एक ही तल पर हैं बेटा जी, सब एक ही तल पर दिखेंगे। सब एक तल पर दिखेंगे क्या सर? हाँ बिल्कुल एक तल पर दिखेंगे। तो ये बेटा मैंने नियम बता दिया आपको। ये कौन सा वाला नियम बता दिया? तल वाला नियम बता दिया, सेम तल पर होते हैं। दूसरा नियम बेटा एंगल वाला, आ जाओ सीख लेते हैं। आ जाओ बेटा, दूसरा नियम क्या बताया था मैंने? दूसरा नियम बताया था सर आपने तो दूसरे नियम में आपतन वो तल वाला बताया था गुरुदेव। तो बेटा आप समझिए, इधर उधर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख दें। अरे ठीक है, आ जाओ इधर आओ। देखो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार
बेटा क्या होता है, परावर्तन का कोण सदैव आपतन के कोण के बराबर होता है। दरअसल यहां पर क्या हो रहा है कि हो रहा है यहां पर यह हो रहा है सर जी कि जितने अंश का कोण बनाकर आपतित किरणें गिर रही हैं उतने ही अंश का कोण बनाकर परावर्तित किरणें चली जा रही हैं। यानी यहां पर गुरुदेव एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप अपने को टीचर बोलते हैं। अरे यार भाई, मैं टीचर उचर नहीं हूं, मैं तुम लोगों का भाई हूं, बट यार ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना तो जुबान में सेट हो जाती हैं चीजें। समझो मेरी बात को। ओके चलो ठीक है। समझ लिया क्या? हाँ सर समझ लिया। अब लिख लो सभी बच्चे, तुरंत लिखे। जल्दी लिखो। सर लिख लिया क्या? हाँ लिख लिया। आ जाओ और नोट देखते हैं। सर ये क्या नोट है? बहुत ही प्यारी सी नोट है। एक क्वेश्चन था, उसको मुझे समझाना था, हो सकता है पूछ ले और पूछा भी जा चुका है। तो आ जाओ देखते हैं क्या होता है जब प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह पर सामान्य रूप से गिरती हैं। आ जाओ बेटा, सामान्य का मतलब ये है कि 90 अंश का एंगल बना के गिरेंगी। आ जाओ ध्यान से देखते हैं बेटा। अगर ये मिरर है और इस मिरर से कोई किरण जाए और सीधा टकरा जाए, कोई किरण जाए बेटा और सीधी, बिल्कुल एकदम सीधी इस पॉइंट पर टकरा जाए तो क्या होगा भाई? आपतित किरणें जाके टकरा गई तो परावर्तित किरणें उतने ही अंश का एंगल बना के वापस आ जाएंगी। लेकिन बेटा ये 90 अंश में टकराई हैं तो यहां पर आपतित किरणें, जरा ध्यान से समझना तो समझ में बेटा आएगा। यहां पर बेटा आपतित किरणें ये हो गई और परावर्तित किरणें भी वापस चली आएंगी। यानी जो कोण बनेगा बेटा, यहां पर जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। और यहां पर मैंने आंसर लिखा कि प्रकाश उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाएगा। मैंने दिखा भी दिया परावर्तित हो रहा है। कोण मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा इसका जैसे ही आपको आंसर पता चले आपको कमेंट करना है। सर ऐसा क्यों करते हैं? आप रोज हमें होमवर्क देते हैं, बेटा देना पड़ेगा। आपको सीखना है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सब कुछ तो मैंने बता दिया, जरा ध्यान से समझना। मैंने सब कुछ तो बता दिया कि जो किरणें जा रही हैं ये उसी पाथ से वापस चली आएंगी। तो बेटा जब उसी पाथ से वापस चली आएंगी तो कितने अंश का कोण बनाएंगी? इतने तो मूर्ख नहीं होगे, आंसर तो दे ही दोगे। अब दे दोगे तो कमेंट में दे के जाना ताकि मुझे पता चले। और नाम जरूर लिख देना बेटा जी, अपना नाम जरूर लिख देना। मजा आती है ऑनलाइन के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, इसलिए नाम जरूर छोड़ना बेटा जी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नोट्स बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, लिखा होगा क्लास 9 10th का स्टडी मटेरियल, क्लिक करेंगे उसी में नोट्स मिल जाएंगी। बहुत सारी नोट्स उसी में मिल जाएंगी। ओके, चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कर लेंगे। उसको चैनल क्या है, पेज है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, तो आज का बेटा लेक्चर यहीं तक रहेगा। आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, आपको मजा आया होगा। बेटा पिंटू मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ सर मजा आ रहा है। तो सबको मजा आया होगा, सबने सीखा होगा। और बेटा ऐसे ही हम साइंस को पढ़ने वाले हैं, एंजॉय करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, वेल एक्यूरेट फॉर्म में चलेंगे। कहीं पर किसी को कोई भी दिक्कत हम नहीं होने देंगे बेटा जी। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा जी। बाय, टाटा, बाय। अरे बाय भैया, बाय, बंद कर दो, हो गया।